जिंदगी की भीड़ में हम सब कुछ पा लेते हैं, पर एक कमी सी रहती है, एक अधूरापन। वो अधूरापन जिसे ना धन भर सकता है, ना रिश्ते, ना ही ये संसार। ये प्यास आत्मा की होती है, वो आत्मा जो अपने गुरु के दर्शनों को तरसती है, जिसे उस रोशनी की जरूरत होती है जो अंधेरों से निकलकर सच्चाई की ओर ले जाए। जब आत्मा गुरु के दर्शनों के लिए तड़पती है तो वो बाहर से नहीं, अंदर से रोती है। अंदर से हर सांस में पुकारती है, हे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु, एक बार, बस एक बार अपने चरणों की मिट्टी दे दो मुझे, अपने दर्शनों का आशीर्वाद दे दो मुझे। और उस पल जब गुरु की दृष्टि उस आत्मा पर पड़ती है तो उसकी सिसकती हुई रूह भी मुस्कुरा उठती है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी, आज का सत्संग आप जी दादा मंगाराम जी का सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं। बड़ा ही प्रेम भाव से भरा हुआ सत्संग है, गुरु के दर्शनों पर स्पेशल सत्संग है। पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे एक मन एक चित्त होकर बैठ जाओ, बड़े ही ध्यानपूर्वक से इस सत्संग को श्रवण करो। वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यह धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा, सोई अब दर्शाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं, अब दान दिलवाओ। यह भी रूप प्यारा मोको, इसी से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई, के माही लखाओ। ताते महिमा भारी इसकी, पर वह भी लखवाओ। वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ। यह भी भेद सुना मैं तुम
से सुरत शब्द मान गुनित गाओ, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी अब सुरत पठाओ। डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ। दीन दयाल जीव हित कारी, राधा स्वामी काज बनाओ। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज का एक शब्द हमने एक साथ सुना। आपके वाणी के अंदर फरियाद, पुकार और अरदास के शब्द हैं। ऐसे किस्म के शब्द मिलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान दुखी है, मजबूर है, बेचैन है। ये हमेशा अपने बलबूते से काम करने की कोशिश करता है, लेकिन हर एक के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब इसका कोई मददगार नहीं रहता है और इसको मजबूर होकर के उस परमेश्वर की मदद की जरूरत पड़ती है। जब से हमारी आत्मा मालिक से अलग हुई है, जिस भी जगह हम रहे हैं, हमने प्रार्थनाएं की है, अरदासें की है, फरियाद और पुकार किया है। संतों की वाणी सिखाती है कि तुमने एक गलती की है, और ये है कि जब भी मजबूर होकर के तुमने पुकारा है, मालिक से दुनिया के काम संवारने के लिए पुकारा है। शरीर का दुख है, घर के अंदर परेशानी है, दुनिया के अंदर इंसान जानता है कि 101,001 मजबूरियां। उन मजबूरियों को दूर करने के लिए ये इंसान पुकारता रहता है। जो कुछ हमने मांगा वो मालिक ने हमको दिया। हमारा मन ऐतराज करता है कि हमको मालिक देता नहीं, लेकिन संतों की वाणी दूर दृष्टि से देख करके समझाती है कि अगर किसी की इच्छा दुनिया में है, अगर यहाँ पूरी नहीं होती है तो आगे चल करके वो मालिक पूरी करता है, लेकिन जरूर करता है। लेकिन आम तौर पे महात्मा कहते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छाएं जिनके पूर्ति के लिए हम अरदास करते हैं वे संसार से संबंध रखती है, इसलिए हमको वापस दुनिया के अंदर आना पड़ता है। महात्मा जिंदगी के अंदर अपने तजुर्बे से समझाते हैं कि मालिक से जब तक मालिक नहीं मांगोगे, तेरी परेशानी, तेरा जन्म मरण ये कभी खत्म नहीं हो। चीजें की जवाल दारत अर खुदा मखा, बेटा जो चीजें फना है
वे कभी खुदा से नहीं मांगो, खुदा से खुदा मांगो, मालिक से मालिक मांगो। इसलिए संतों के वाणी के अंदर इस अरदास के, फरियाद के मॉडल शब्द हैं। वे समझाते हैं कि जब ये सच्चे दिल से परमेश्वर को परमेश्वर के लिए पुकारता है तो कहते हैं वो परमेश्वर चींटी के चलने की आवाज सुनता है, इसकी फरियाद कैसे नहीं सुनेगा अगर सच्चे दिल से होगी। ऐसी अरदास हमको करनी चाहिए, परमात्मा से परमात्मा मांगना चाहिए। फिर संतों की वाणी कहती है परमात्मा से सतगुरु का दर्शन मांगना चाहिए। ये भावना है इन शब्दों की जो संतों के वाणी के अंदर आते। अब हमने इस शब्द को एक साथ सुना केवल समय के ख्याल से। ये पहली जो इस शब्द के दो हिस्से हैं या दो शब्दों का सेट है। पहले हिस्से के अंदर अगर हमने ध्यान से सुना तो सेवक ने अरदास की है और कहा है कि मालिक मैं अंधा, हम अंधे देखते हैं जो एक जन्म के हैं, लेकिन मालिक मैं तो जुगों का अंधा हूं, आपने मेरी राह रोशन की। इसलिए जब परमेश्वर ये सच्चे दिल से अरदास करता है कि मालिक मैं दुनिया के जंजालों को भोग करके थक गया हूं, मैंने अच्छी तरह पाया कि ये स्वार्थ की नगरी है, ये शरीर नश्वर है, मैं अनंत बार आपसे दुनिया की चीजें मांग करके दुख पाया है। ऐ प्रभु दया करो, मेरे को अपने साथ मिलाओ। तो वह क्या करता है कि किसी महापुरुष के साथ इसका मिलाप करा देता है। कहते हैं किसी बहाने से मालिक आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया। संतों के चरणों में हमने देखा है कभी कभी कुछ लोग जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं और फिर जाते ही नहीं। इसका कारण क्या है कि उनके नसीब में इतना ही लिखा है इस जन्म में। उनको एक चीज नहीं मिली अपने कर्मों के अनुसार, और वह थी प्रतीत का दान, विश्वास का दान। मन ने कोई न कोई ख्याल पैदा किया और वापस चले गए। इसलिए आप बेनती करते हैं कि कृपा संत आपने ही बुलाया, आपने ही प्रतीत का दान दिया, आपने बख्शिश करके किसी शुभ दिन, किसी शुभ घड़ी में अपने चरणों में बिठाया। समझा कि परमेश्वर आपके अंदर है, लेकिन आपकी आत्मा उससे डिस्कनेक्टेड है, जिसको आप सूरत कहते हैं। सारे शरीर का आधार होते हुए शब्द से डिस्कनेक्टेड है। इसलिए आपने समझाया कि इसके लिए सूरत शब्द का अभ्यास करना पड़े। दीनदयाल आपने कृपा करके मुझे सूरत शब्द का अभ्यास का तरीका दे दिया। सुख का सारा भंडार अंदर है क्योंकि परमेश्वर अंदर है। ये पेड़ की ढलती हुई छाया है जिसको इंसान तो क्या आम सत्संगी पकड़ता रहता है। पेड़ की छाया सुबह को कहां, दोपहर को कहां, शाम को कहां, रात को गायब। न बाहर किसी को सुख मिला है प्यारे, न मिल सकता। और
सही तरीके से सुख तब मिलेगा जब सुख के दायरे में जाओगे। आंखों तक कब्र है और कब्र में घुटन है, अंधेरा है, परेशानी। हमने स्वामी जी महाराज को किसी और जगह सुना है, 9 द्वारन में बंद रही। कोई बंदी अपने आप को नहीं समझता। पूछो, हम बहुत खुश हैं जब पैसा है, संतान है, महल है, सवारियां हैं। कोई अपने आप को बंदी नहीं समझता है। कहते एक एक बंदी है, कैदी है। 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास, क्योंकि इसने चैन का अनुभव नहीं किया। सुख और शांति को कभी सपने के अंदर देखा नहीं। और सुख कैसे मिलेगा? 10वीं खिड़की खोल ली, आंखों से ऊपर मिलेगा, जहां शब्द है, नाम है, जो परमात्मा का प्रकाश में धुन आत्मक रूप है। परमात्मा निर्लेप रूप में अपने धाम में सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाली, संभालने वाली, आधार देने वाली शक्ति, उसका संतों ने इशारा करते हुए कहा है वो शब्द है। इसकी व्याख्या कोई सत्संग नहीं जिसमें हम नहीं सुनते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक और जगह लिखा, प्यारे खेद मिटेगा गुरु। खेद क्या है? जो सुबह से शाम तक चलता रहता है। उस खेद लेकर के हम रात को सोते हैं। कहते हैं ये सिर्फ ये नहीं, गर्भ में लटकना, 84 में धक्के खाना, ये बेरहमी से चक्कर चल रहा है। मिटेगा कैसे? खेद मिटेगा गुरु दरस से। मिशन कौन सा है? जो आंखों के पीछे होता, जिसको हम नूरी स्वरूप कहते हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप कहते हैं, रेडियंट फॉर्म कहते हैं। सो दर्शन जल्दी मिले, हमको जीवन का डायरेक्शन देते हैं स्वामी जी कि एक एक सत्संगी की एक ही कोशिश, एक ही आशाओं का मरकज होना चाहिए, और वो है अंदर का दर्शन। ये जो शब्द हमने सुना, इसमें जो प्रार्थना करने वाला सेवक है, सत्संगी है, वो कोई मामूली सत्संगी नहीं, निष्ठावान है, एक ग्रेड का है। जो सत्संग के सिद्धांत है उन पे अडिग रूप से चलता है, अपने भरपूर कोशिश से समय देने की कोशिश करता है, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करता है। अर्ज करता है, गुरुदेव मेरे को बाहर का देह रूप ही बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जितनी देर संतों के महात्माओं के चरणों में हम बैठते हैं, दुनिया के ख्यालों को, दुनिया की शक्लों को रोक करके, तो तबता हुआ मन ठंडा होता है, क्योंकि उनके अंदर बेअंत शांति है, सुख है, वो रेडिएट करते हैं। लेकिन जब भी ये दर्शन से अलग होता है, काम है, क्रोध है, मोह है, ममता है, इसके ऊपर हावी हो जाती है। भी स्वामी जी महाराज की तरफ से कोट किया गया कि स्थायी सुख, रहने वाला सुख, सदा का सुख अंदर के दर्शन से मिलेगा जब इस शरीर की समाधि लगेगी। सिमरन करके, नाम की कमाई करके, ध्यान करके, शब्द को सुन करके, गुरु के कृपा से जब आंखों से ऊपर जाओगे, आप समझा रहे हैं आगे आगे चल करके कि इसके
मालिक के अंदर, तेरे हिस्से के अंदर पूरा यत्न आता है। अब ये सेवक पूरा यत्न करके हार गया है। कहते हैं मालिक मेरे को देह स्वरूप से भी बड़ा प्यार है, क्योंकि मैं ये बखूबी समझता हूं कि अगर वो मालिक वो शब्द रूप देह को धारण न करे तो हमको तो उस मालिक का पता तक नहीं लग सकता है। आज अगर हमारे अंदर ये कहा जाता है कि मालिक है, मालिक ने अपने मिलने का मालिक शब्द और नाम का रखा है, और वो मालिक किसी संत महात्मा के अंदर बैठ करके उस रास्ते की चाबी देता है, तो ये हमने कहां से सुना और पढ़ा? संतों के वाणी से, संतों के सत्संग से हमने देखा तो नहीं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि मैंने आपसे ही दीनदयाल सुना है कि सच्चा सुख अंदर से आरंभ होता है, सच्ची जिंदगी अंदर के प्रकाश और अंदर के कीर्तन से शुरू होती है। दीनदयाल मेहर की नजर करो, मुझे इस कब्र से निकालो। और मैं बहुत व्याकुल रहता, मुझे इतना आपने समझा दिया है कि अंदर जाने से मैं निर्भय हो जाऊंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा, मेरे जन्म मरण का कलंक मिट जाएगा। इसलिए कृपा सिंध मेरे ऊपर दया करो, रहम करो, मेरे को अंदर का दर्शन दो, मेरे जीवन का मनोरथ पूरा करो। अब दूसरे शब्द में ये गुरुदेव का उत्तर आता है कि प्यारे सत्संगी, तेरे हिस्से के अंदर क्या आता है, तेरे को क्या कहना करना है, इसको हम ध्यान से सुने। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लगे देना सहारा। अब गुरुदेव उनको समझाते हुए कहते हैं कि जो संतों के वाणी के अंदर लिखा हुआ है वो ठीक है। गुरुदेव इंसान नहीं होता। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सतगुर मेरे सदा सदा, ना आवे ना जावे। क्या ये मनुष्य? सतगुर मेरे सदा सदा, ना आवे ना जावे। वे अविनाशी पुरुष हैं। गुरु कौन है? ये सोचता है कि किसी जगह बैठा है। वे अविनाशी पुरुष हैं, सब में रहे समय। उनका असली रूप शब्द है, मालिक। कहते हैं इसका पूरा भेद, पूरा रहस्य प्यारे सत्संगी तेरे को दिया गया है। न केवल तेरे को भेद दिया गया है, लेकिन इस आशा और उम्मीद से दिया गया है कि तू अपनी पूरी कोशिश करके जिंदगी में इस मकसद को पाएगा। गुरु जब सेवक को नाम दान देता है तो गुरुदेव की आशा तो एक है कि इस जन्म में मेरे पास अंदर आए, शब्द को पकड़े। शायद स्वामी जी महाराज की वाणी में लिखा है कहीं कि 4 जन्म में उदार हो जाएगा। तो एक सत्संगी ने बड़े महाराज के सामने खड़े होकर के कहा
कि महाराज जी आगे पीछे उधार हो जाएगा। 4 जन्मों के लिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है। तो बड़े महाराज ने उत्तर देते हुए फरमाया, ये ख्याल बहुत नीचा है, निकृष्ट है। कोई भी दुनिया का काम 4 जन्म में संपन्न करना आप नहीं चाहते हैं, इस जन्म में और जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। इसलिए ख्याल ये होना चाहिए कि जब इतने अमोलक चीज का पता लगा, उस मालिक का पता लगा, तो फैसला बड़े महाराज ने फरमाया, फैसला इस जिंदगी के अंदर करो। क्या अंदर जाओ। गुरुदेव उनको समझा रहे हैं कि संतों की वाणी सही है। ये तो जीवों को जगाने, जीवों को समझाने और अंतर्मुख करने के लिए संत महात्मा देह धारण करते, लेकिन उनका असली रूप अंदर है। वो बाहर इसलिए आते हैं कि हम बाहर मुखी हैं और वहां से हट करके हम अंतर्मुख हो। फिर अगली कड़ी के अंदर कहते हैं, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न सहारा। गहराई से विचार करें, क्या हुक्म हो रहा है। कहते हैं तुम इतने पुराने कर्मों के कर्जाई हो कि तुम भजन करके, मेहनत करके इस काल के नगरी से नहीं निकल सकते। तुमने अंधाधुंध कर्म किए हैं। सारी जिंदगी भजन करो, वो कर्मों का कर्ज नहीं अदा हो। आपका अर्थ ही है, आप अपने आप को पिघलाओ, रात दिन मेहनत करो। कहते हैं जब तक गुरु दया नहीं करेगा, काल की नगरी से कोई निकल नहीं सकता। रानी इंद्रवती को कबीर साहब ने नाम दिया और जैसे धीरे धीरे निर्मल करके उसको कबीर साहब ऊपर ले गए और सचखंड पहुंचाया। क्या देखती है कि कबीर साहब ही सत्पुरुष है। उस वक्त बेनती करती है कि गुरुदेव, जब आपने मुझे नाम दान दिया, मैं चोले में थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं ये अच्छी तरह मुझे समझा किया कि आप ही सत्पुरुष हैं। तो कबीर साहब उत्तर देते हुए समझाते हैं कि पुत्री, अगर मैं कहता कि मैं सत्पुरुष हूं तो भी तुझे कोई फायदा नहीं होता, न तेरा मन मानता। फिर दुनिया के लोग कहते कि एक आम इंसान अपने आप को सत्पुरुष कहलाता है। पहले ही संतों के ऊपर बहुत रोड़े बरसे, अब प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुमने अपने निज आंख से, अंतर की आंख से देखा है कि गुरु कौन है। बड़े महाराज फरमाया करते थे, संतों को जानने, पहचानने और देखने के लिए खुद संत बनना पड़ता है। क्या जब सत्संगी सतलोक में जाएगा, उसकी आत्मा तन मन की कैद से निकलकर परमेश्वर में लीन होगी, फिर ही इसको समझ आएगी कि मेरा उद्धार सत्पुरुष ने किया। हालांकि वो रूप धार करके सतगुरु का आए थे। इसलिए कहते हैं जब तक मैं सहारा नहीं दूं, आप इस काल की नगरी से निकल नहीं सकते हैं अपनी कोशिश से। हमने डेरे की किताबों में वार्ताएं पढ़ी है। बड़े महाराज श्री बाबा जी महाराज के पास 22 साल के खोज के बाद इतनी प्यास लेकर के आए थे, और जब से बाबा जी ने कृपा की, उनका एक ही काम था, बाबा जी का ध्यान, सिमरन, भजन और दर्शन। उन्होंने अपना तन, मन, धन सब गुरु के हवाले किए। सरकारी नौकरी
बाबा जी की नौकरी समझ करके की। हरदम बाबा जी को सामने रखना, कमरे में आना, कमरे का दरवाजा बंद। आप फौज के अंदर एसटीओ थे और आर्मी के अंदर लंबी छुट्टियां मिलती है। जब 2 महीने की छुट्टी मिलती तो डेरे में आते। कोई डेरे के अंदर पूरे मकान नहीं थे, बिजली नहीं थी, कोई सड़कें नहीं थी। एक कमरे के अंदर बैठ करके भजन करना। धीरे धीरे खाना पीना छूटता जाता। ये हालत हुई कि एक बार दिन में अपने कमरे से निकलना, बाबा जी महाराज के देह स्वरूप के दर्शन करने के लिए। हर वक्त उनके अंतर के शब्द स्वरूप को प्रकट करने की कोशिश करना। एक दिन जैसे ही आपका समय आया कमरे से निकलने का, तो श्री बाबा जी वहां पहुंच गए। बाबा जी बड़े महाराज जी को प्यार से बाबूजी कहते थे। बाबूजी क्या कर रहे हैं? क्या आपका हुक्म? मैं तो अभी आपके दर्शन के लिए आ रहा था, आपने क्यों कष्ट किया? तब बाबा जी ने मोटी पंजाबी के अंदर एक कहावत फरमाई, क्या पिद्दी का शोरवा। पिद्दी एक छोटा इंसेक्ट होता है, पतंग होता है। कहते हैं अगर उसका शोरवा बनाया जाए, सूप बनाया जाए, तो एक चिमच भी नहीं बनेगा। क्या अर्थ कि तू सारा दिन बैठ करके जो कर रहा है उससे अंदर नहीं जा सकेगा। इतने बड़े महापुरुष ने उसको कहा जिसने बाद में लाखों को पार किया, समझाने के लिए कि ये गुरु के मुट्ठी के अंदर ताकत है कि शरीर रूपी कब्र से निकालना, काल के नगरी से निकालना, घर को पहुंचाना। तेरे हिस्से के अंदर क्या है वो अच्छी तरह आगे भी समझाते हैं। देख प्यारे मैं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप रखे नहीं कोई, जब लग देना सहारा, करनी करो मर मन डालो, इंद्रिय द्वारा। 3 इशारे बोले, करनी करो, फिर कहते हैं मार मन डालो, आगे इंद्रिय रोक द्वारा। कहते हैं ये कथनी का मार्ग नहीं है। कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोए। हमारा गुरु अच्छा, सच्चा, पूरा, नाम पूरा, कहते हैं इसके कहने से काम नहीं बनता। सत्संग में जाने से काम नहीं बनता। सत्संग आगे समझाते हैं कि हमारे जीवन को कैसे बदलता है। सेवा हमारे को क्या कुछ से कुछ कर देती है, लेकिन कहते हैं असली काम करनी है। पिछले इतवार को पलटू साहब ने इस चीज को खोल के समझाया था कि ये भजन बंदगी का मार्ग है। जिस तरह तुम बड़े ध्यान से, सचौटी से, मेहनत से दुनिया के काम करते हो, इस तरह करनी पड़ती है। अभी हमने उस महापुरुष के जीवन के बारे में सुना जिन्होंने संत मत को पहले
सारे हिंदुस्तान और कुछ बाहर के देशों में फैलाया। और उनकी करनी क्या थी हमने अभी सुना। बड़े महाराज फरमाया करते थे ये खीर खाना नहीं है। फिर आप फरमाया करते थे कि अगर ऐसा सस्ता होता तो गुरु अमरदास जी ने बड़ी उम्र के अंदर नाम लिया, लेकिन अंदर इतनी कसक थी, विरह थी कि आप अपने केस कीलों के साथ बांध करके भजन करते थे। क्यों कीलों के साथ? कि नींद का झटका आएगा, कीलों पर, केसों पर, बालों पर जोर पड़ेगा, नींद खुल जाएगी। बड़े महाराजी ने एक लंबी बैरागन बनवाई थी, जो नींद आवे तो खड़े हो जाना, और इतनी ऊंची वो बैरागन थी कि उसके ऊपर बाहें रख करके शब्द सुनना। गुरु जो नाम देता है उसके 3 हिस्से हैं, सिमरन, ध्यान, शब्द को सुनना। हम शब्द को नहीं सुनते हैं। संत महात्मा हिदायत करते हैं कि शब्द को सुनना जरूरी है। शब्द सुनाई देवे या ना सुनाई देवे, हमको हिदायत कानों को बंद करके सुनने की जाती है। इनके 2 पर्पस हैं। एक तो बाहर की आवाजें ना आवे, दूसरा हमको कान से सुनने की आदत है। शब्द कानों में नहीं है, शब्द आंखों के बीच में सुनाई देगा धीरे धीरे, कानों से शुरू होकर के जैसे जैसे सिमरन इसका परिपक्व होता है, इसकी निरत आंखों के बीच में जमती है, शब्द वहां सुनाई देता है। इसलिए कहते हैं कि ये काम सारे नियम से करने, बढ़ते हुए शौक से करने। जब नाम दान मिलता है तो हर एक बहन भाई को पता है कि उस वक्त हिदायत की जाती है कि 2.5 घंटे भजन को सुबह को उठ करके देने हैं। हमारे कमजोरियों को जानते हुए साथ में समझाते हैं कि अगर एक साथ 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते हो तो 2 हिस्सों में बैठो। लेकिन ये हिदायत होती है कि धीरे धीरे सुबह के समय को बढ़ाओ। अगर 1 घंटा बैठते हो तो अब 1.25 घंटा करो, फिर जिंदगी भर 1.25 घंटा नहीं। अगर 1.25 घंटा बैठते हो तो 1.5 घंटा बैठो, कदम पीछे नहीं। प्रेम का कदम आगे होता है। जो चीज करो उसको रिटेन करो। इसलिए आप समझाते हैं कि करनी, मन को रोकना ये बहुत मुश्किल है। एक सत्संगी को जब तक अपने जीवन को बदलता नहीं है उसकी करनी नहीं बनेगी। जब हम भजन को बैठते हैं, सिमरन करने को बैठते हैं, अवल तो हमको नींद के झटके तंग करते हैं। उसके कने अनेक कारण हैं कि हम शायद दिन भर ज्यादा काम करते हैं, लोभ के वश होकर के पूरा नींद का लिए समय नहीं निकालते हैं। आजकल मनोरंजन के साधन है, जितनी अपने अपने काम के अनुसार नींद की जरूरत है, जो हर एक की अलग है। जैसे मैंने हैं वो दिन को घर में सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रिटायर्ड आदमी है। और फिर कुछ ऐसे आदमी हैं जो मेज कुर्सी पर काम करते हैं। दूसरी तरफ वो सत्संगी हैं जो खेतों में काम करते हैं, भारी भारी काम करते हैं। तो हर एक की नींद की जरूरत अलग अलग होती है। इतना ही नहीं है, हम पिछले जन्मों में कहां से आए हैं उनके अनुसार नींद तंग करती है। ये नक्शा इस जीवन का सिर्फ नहीं है।
लेकिन अपनी पड़ताल अच्छी तरह करनी है कि मुझे कितने घंटे नींद की जरूरत है। उस हिसाब से सो करके, उस हिसाब से उठ करके इसको बयान करना है। ये उपाय नींद को रोकने का सबसे पहला है। दूसरा ये है कि जिस वक्त हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखों के बीच में ख्याल को एकाग्र करते हैं, तो ये एक ऐसा साधन है जिसमें नींद जरूर आएगी। क्यों कि हम जब रात को सोते हैं उस वक्त यही होता है, हम किसी किताब को लेकर के पढ़ते हैं, हमारी आंखें भारी होती हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारी ख्याल पैरों से, हाथों से निकल रहा है। फिर जब आकर के आंखें बहुत भारी होती हैं, क्या आंखों के बीच में वो हट करके अंदर चेतनता आती है, हम बत्ती को बंद करके, किताब को बंद करके सो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस भजन के वक्त करनी पड़ती है कि हाथों पैरों से ख्याल हटाना, आंखों के बीच में लाना, जो प्रोसेस नींद की है। इसलिए नींद का आना कुदरती है। उस काम को आप छोड़ देंगे, कोई काम करेंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन भजन के वक्त इतना ध्यान रखना है कि आंखों के बीच में जो हम ख्याल को एकाग्र कर रहे हैं वो नीचे न गिरे। जब नीचे गिरा नींद आएगी, जब वहां रहेगा तो फिर आदमी का सिमरन देखना पड़ेगा। बड़े महाराज फरमाया करते थे कि लोग पूछते हैं हम सिमरन करते हैं, लेकिन उसकी निशानी क्या है कि हम सही तरीके से सिमरन कर रहे हैं। जवाब देते थे कि इसकी इंडेक्स ये है कि सिमरन अगर सही तरीके से करोगे तो जरूर नीचे वाला शरीर का हिस्सा सुन्न होगा, ठंडा होगा, धीरे धीरे भूलने लगेगा। जैसे हम देखते हैं इसको कितना बुखार है तो उसके अनुसार पारा चढ़ता है, ये निशानी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो तुम्हारे बैठने में नुक्स है, तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं है, तुम्हारा तरीके से काम नहीं हो रहा है। कहते हैं ये करनी है। और जीवन में जब ये अपने आप को मेहमान समझता है तो कुदरती इसकी जरूरतें, इसके शौक कम हो जाते हैं। और ऐसा आदमी ही भजन करेगा जिसके शौक की रस्सियों ने उनको बांध करके रखा है। वो अगर बैठना भी चाहे तो 15-20 मिनट के बाद उदास होकर खड़ा हो जाएगा। कितनी जबरदस्ती करेगा, उसने अपने आप को बांध करके रखा है, उसको अपने बंधन ढीले पड़ेंगे। और ये बंधन केवल शौकों के नहीं होते हैं, मोह के होते हैं। जो हमने कोई 50 रुपए की चीज भी रखी है उसके अंदर हमारा मोह है। बाल बच्चों की तो बात ही क्या करनी है, सब तरफ से ख्याल हटाना है। और ये काम हमारा सिमरन कर देता है। जिसको भजन करने का शौक है, सारी जीवन की तस्वीर इसके सामने आती है भजन के वक्त। जहां जहां इसकी रुचि है, जहां जहां इसका मन है, जहां जहां इसका प्रेम है, उसका ख्याल, उसकी शक्ल, इसको पूरा जवाब मिलता है कि तेरा भजन क्यों नहीं हो रहा है, तू कहां कहां बिका हुआ है, तुमने कहां कहां मन के टुकड़े करके रखे हैं। ये सिमरन इन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कहते ये करनी है। और इस तरीके से मन मरेगा। मन को मारने की कोशिश की, ऋषियों मुनियों ने नहीं मार सके। कहते हैं मन मरता है जब अंदर का शब्द सुनता है। मरता किससे है कि दुनिया को इस्तीफा देता है। अभी जो मन हमारा दुश्मन है, दुनिया में फंसा के बैठा है, हमारे को असली काम नहीं करने देता है, इसके साथ कहते हैं जबरदस्ती करनी पड़ती। ये तीसरा स्टेप है, इंद्री रोक द्वारा।
लोग होते हैं जो 6-6 महीने बाजार की शक्ल नहीं देखते। अगर कोई ऐसा काम भी पड़ता है, मन को सजा देते, अपने जेब में बटुआ नहीं रखते, न बटुआ होगा न कोई चीज की तरफ ध्यान जाएगा। जब पैसा ही पास नहीं है तो देखे क्या, खरीदे क्या? कहते हैं मन के साथ डंडा लगाना पड़ता है, इसको इंद्रियों के घाट पर जाने से रोकना पड़ता है। अमीर आदमियों के बच्चे जो सत्संग में हैं, वो इसलिए घाटे में है क्योंकि जब कोई उनके मन के अंदर इच्छा पैदा होती है तो खुला हाथ होता है, जल्दी उसकी इच्छा पूरी कर देते। कई पिता माता ये गलती करते हैं कि बच्चों की इच्छाओं को जल्दी पूरा कर देते, जो मांगते हैं दिला देते हैं, और ये जीवन एक संघर्ष का स्थान है। आगे चल करके उन बच्चों के सामने जब तकलीफें आती हैं, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी बादल होते हैं, कभी धूप होती है। उस वक्त वो दुनिया की रियलिटीज को देख करके वो पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के अंदर अपने किसी इच्छा को मुलतवी होते हुए, पोस्टपोन होते हुए देखा तक नहीं। वो सारी बेइंसाफी उनके पिता माता ने उनसे की। बड़े महाराज जी तो फरमाया करते थे कि कदम कदम पे मन को रोकने की कोशिश करो। अगर आपको कितनी भी जोरदार प्यास लगी है, मन को आदत डालो, शांति से पानी का गिलास भर लो, मेज पर रख लो, उनको कहो 5 मिनट स्मरण करो, बाद में पानी पी ले। इस तरीके से आप फरमाया करते थे, छोटे छोटे काम मन से कराओ। मन कहता है जूता, उस वक्त ही गाड़ी ली, वाहन लिया, खरीद करके आया, मन को तो कोई चपेट नहीं लगी। इंद्रियों पर जाने से हमने रोका नहीं। इसलिए आप समझाते हैं कि तेरी बात को पूरा करने के लिए ये शर्तें हैं और ये तेरे हिस्से में आती है, ये तेरे को करनी है। आगे सुनाते, करनी करो मारे मन डालो, इंद्रियों के द्वारा सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा, सतपुरुष का रूप दिखाओ, अलख अगम दर्शारा, ताके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। स्वामी जी महाराज जो आंखों से ऊपर रचना है, उनको देखो 2-4 लाइनों में हमारे सामने कैसे रख रहे, जैसे हमने कोई पेंटिंग देखी है सामने, हम देखते हैं उसमें झील है, झील के पीछे पहाड़ है, फिर हम तस्वीर में देखते हैं कि झील में किश्तियां चल रही हैं, हम तस्वीर में देखते हैं कि किश्तियों के अंदर सवार बैठे हैं। हम जैसे जैसे तस्वीर देखते हैं, छोटे नन्हे बालक को बताते जाते, हम नन्हे बालक हैं, हमने इनमें से कोई चीज नहीं देखी, लेकिन इनके लिए खुला ग्रंथ है। संतों का एक कदम तीसरे तिल में होता है, दूसरा कदम दरगाह में होता है।
इसलिए कहते हैं कि ये संत मार्ग है, इसमें जब तुम हिम्मत करके मेहनत करके आओगे तो गुरु की दया मिलेगी, तेरा ख्याल शब्द से जुड़ेगा, तेरे को अंदर का स्वरूप दर्शन देगा। वो स्वरूप सत्संगी हर एक देखेगा और उस वक्त ये अफसोस करेगा और दंग भी रह जाएगा। एक प्रेमी बड़े महाराज जी के बहुत नजदीक था, उनके साथ मिलना बैठना काम करना। डेरे में उनका घर था, बाहर उनकी नौकरी थी, मन गुरु में था, लेकिन पूरा संघर्ष जीवन में किया, पर्दा नहीं खुला। अंत वेले बड़े महाराज जी आए। जब उन्होंने अंदर में दर्शन किया तो महाराज जी को कहने लगा कि दीनदयाल, आप मुझे रोज मिलते रहे, लेकिन आप ऐसे होते हैं, ये तो मेरे कल्पना में भी नहीं था। तो गुरु क्या कहता है? कहता है, दीवान साहब ये कुछ भी नहीं है, आगे चलो, देखो आगे क्या। वो सब समझा दिया कि तेरी सूरत शब्द को पकड़ेगी, गुरु का रूप शब्द है। वो पहला स्वरूप इसलिए आता है कि हमको विश्वास आवे कि जिसने बाहर हमको दीक्षित किया था वही अंदर आया। फिर वो अपने शब्द स्वरूप से जोड़ता है, अंदर के देश पार कराता है, क्योंकि विश्राम की जगह पहले पहल पार ब्रह्म है, सुन है। इसलिए आपने पहला कदम तीसरे तिल में रख करके दूसरा कदम सुन में रखा, क्योंकि वो कर्म के दायरे से परे। फिर आगे बताया कि आगे सतलोक है, अलख अगम है, उसके पार राधा स्वामी क्या कुल मालिक का देश है, यहां से संत आते हैं। कहते हैं मैं वहां पहुंचा करके छोड़ूंगा, लेकिन प्यारे अच्छी तरह सुनते जाओ, तेरे हिस्से में क्या आता, तेरे को क्या करना। आगे ताके आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा, धीरज धरो करो सत संगत, मेरी दया से ले सुधारा। कहते हैं अधीर नहीं होना, धीरजवान होना। दुनिया के अंदर हम देखते हैं सब काम धीरे धीरे फलदायक होते। हाथी के लिए कहा जाता है कि दिन भर मन भर घास खा लेता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाता है। अभी गर्मी की तेज मौसम आएगी, हम पानी पीते हैं, पानी पीते हुए पानी ज़ुबान सूख जाती है, फिर पानी पीते हैं। हो सकता है कि शायद छोटी सी सुराई दिन भर में हम पी लें, लेकिन अगर उस सुराई को एक साथ पिए तो हम धीरे धीरे पीते। एक बच्चा है, वो माँ की उंगली पकड़ता है, माँ उसका सहारा बनी हुई है, धीरे धीरे बढ़ता है, अनेक बार गिरता है। हम भी बच्चे थे, हमने भी ठोकरें खाई है, लेकिन वापस माँ की उंगली पकड़ के धीरे धीरे ये चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। फिर कुछ ऐसे बालक भी निकलते हैं जो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ते हैं। माँ के पेट से कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए। जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया वो वही बालक है जो माँ की उंगली पकड़ता था और बार बार गिरता था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? गुरुदेव समझा रहे
लगातार निरंतर अभ्यास से, धीरज से। एक धीरजवान आदमी ही भजन बंदगी कर सकता। सो इसलिए कहते हैं धीरज धरो करो सत्संगत। हमने सत्संग की कदर नहीं जानी। अव्वल नंबर का सत्संग, गुरु का साक्षात सत्संग। फिर वो सत्संग जहां दो काम होते, संत बालक को समझाया जाता है और संतों के वाणी के जरिए भ्रमों का विनाश होता है। हम बेखबर बंदे जो वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, हमको ये पता नहीं है कि सत्संग ने हमको कितना साफ किया, सत्संग ने हमको कितना धोया है, सत्संग ने हमको कितना हल्का किया। कितने कितने भ्रमों में हम फंसे हुए थे, कहां कहां से धीरे धीरे हम निकल रहे हैं। सो इसलिए कहते हैं सत्संग की बड़ी महिमा है। कोई दुनिया का शास्त्र नहीं जहां सत्संग की महिमा नहीं लिखी है। यहां हमको कोई घर का आदमी याद नहीं आता है, दुनिया का धंधा और दुकान नहीं याद आ रहा, हमको मालिक याद दिलाया जाता है। मालिक के घर पहुंच करके सुख मिलने वाला है, इसका जिक्र सुनाया जाता है। इसलिए ये शौक पैदा करता है। अगर हमको कोई आदमी मिलता है, वो कहता है स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर देश है, अमेरिका में खूब पैसे आदमी कमा सकता है, रोज रोज जिक्र करता है। अगर हमारे पास साधन है तो किसी दिन हम बैठ करके स्विट्जरलैंड चले ही जाते, अमेरिका चले ही जाते। ये काम सत्संग करता है, घर पहुंचने का शौक दिलाता है, जीवन को हल्का करने का राज बताता है। फिर सत्संग का अर्थ इतना ही महदूद नहीं है। जिस वक्त हम सिमरन ध्यान करते हैं, ये सत की पूरी संगत है। और इसका इनाम क्या है, ये फलदायक कब होता है, जब सिमरन पक्का हो जाता है, मन में फुरने नहीं आते और ख्याल शब्द से छूट जाता है। ये अंदर का सत्संग है। अगर हम संतमत के ऊपर किताब कोई पढ़ती है, और पढ़ना चाहिए, किसी महात्मा ने, किसी फिलोसोफर ने किताब को, पुस्तक को एक निर्दोष दोस्त माना। कहते हैं आपके घर कोई सत्संगी दोस्त भी आए, उनको अच्छी तरह न बिठाओ, चाय वगैरह न पिलाओ, उनकी खातर तवाज़ा न करो, वो जगह जगह जाकर के डंडोरा पीटेगा। लेकिन ये ऐसा निर्दोष दोस्त है कि कोने में रखा होता। आप जब चाहो इसको उठाओ, जब चाहे इसको खोलो, जब चाहे बंद करो, आपको कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ देगा, चाहता कुछ नहीं है। जब हम कोई संत मत की पुस्तक पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ये आता है, जो कुछ मिलेगा नाम के कमाई से मिलेगा, शब्द के कमाई से मिलेगा। नतीजा किताब बंद हो जाती है, हम भजन बैठ जाते हैं। इस सब सत्संगत के अंदर आता है। कहते हैं प्रेम से, लगातार कोशिश से, इसको छोड़ो नहीं। कभी किसी सत्संगी बहन भाई ने यह फैसला किया कि मैं सांस लेना छोड़ दूंगा, इस तरीके से सत्संग है, इस तरीके से सेवा है, इस तरह से गुरु का नाम है। क्योंकि गुरु शब्द है, वो हमारे जीवन का आधार है, वो प्राणों का आधार है। जैसे हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हम प्राण लेना छोड़ेंगे, इस तरह हम सत्संग नहीं छोड़ सकते, सेवा नहीं छोड़ सकते, भजन नहीं छोड़ सकते। धीरज धरो करो सते संगते, मेरी दया से सुधारा,
वह तो रूप दिखा कर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। कहते हैं तुम अधीर होकर के करनी पूरी करते नहीं। मन दुनिया की इच्छाओं से भरा हुआ है। ये हिरसी बन करके अरदास करता है कि इतने साल हो गए कुछ देखा नहीं। देखने का प्रोसीजर है। आका देखो, एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, उसका कितना लंबा प्रोसीजर है, कितना वक्त कभी कैलकुलेट करें और कितना लगातार वक्त। सो इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जल्दी से काम नहीं होगा। श्री बाबा जी महाराज के दिनों में 2 पंडित उनके पास आए थे। उन्होंने कहा जी हमको नाम दान बख्शो। बाबा जी ने कहा भाई आप पंडित लोग विद्या के गोरख धंधे में फंसे हुए हो, आप क्या नाम समझो। एक तो चला गया, एक ने कहा आप दया के भंडार हैं, आप दया करो। उसके नसीब में था। श्री बाबा जी ने उनको नाम दे दिया। 6 महीने के बाद आया, कहता है मन नहीं लगता है, इस नाम के कमाई से कोई फायदा नहीं हो रहा। माँ ने कहा भाई रास्ता ही एक है, साधन ही एक है। कहते हैं इसे तो प्राणायाम अच्छा है। बाबा जी खामोश हुए। 6 महीने के बाद फिर आया, कहते हैं प्राणायाम से भी कुछ नहीं होता। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप अपनी दया से मुझे कुछ दिखा दो। बाबा जी ने कहा कि इसमें तेरा नुकसान है। चला गया, लेकिन इसने पता कर लिया कि बाबा जी अकेले सठियाला जाया करते। सठियाले कुछ किलोमीटर डेरे से दूर, वहां से महीने में एक बार पेंशन लेने जाते। रास्ता सुनसान था। पंडित जी वहां खड़े हो गए। जब बाबा जी वहां से निकले तो उनके चरणों को पकड़ लिया। कहे बाबा जी यहां तो कोई भी नहीं है। डेरे में शायद कोई आपको तंग करे कि मुझे भी दिखाओ, यहां तो कोई नहीं है, आप कृपा करो अब मुझे कुछ दिखा दो। तो बाबा जी ने उनको समझाया, प्यारा इसमें तेरा नुकसान है, कि नुकसान को रहने दीजिए, आप दया के सिंध हैं, आपके पास सब कुछ है। श्री बाबा जी महाराज ने तौज दी। जैसे ही उनको तौज दी, लाखों बिजलियां उनके ऊपर कड़क पड़ी। उसका सारा शरीर कांपने लगा और जोर जोर से बोल रहा है कि इसको बंद कर दीजिए, कृपा सिंध, जल्दी बंद कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं भाई अरसे से मांग रहे हो, कुछ देखो ना। कहते हैं मैंने देख लिया, इसको बंद करिए। बाबा जी ने अपनी तौज हटाई और फिर संत समझाते भी है। बाबा जी ने उस पंडित को कह दिया, पंडित जी देख, बाकी इतना अरसा तेरी उम्र है, अब तुमने फिजूल इन झंझटों के अंदर गंवा रहे। जो राह गुरु ने दी है वो जाके करनी करो। इस अटकलों से, इस जल्दबाजी से पार नहीं हो सकता। जब देखता है कि बर्तन पक चुका है, फिर वो अमृत डालता है। ये फैसला गुरु ने करना है। तेरा काम है वो करनी, वो जीवन जो गुरु ने बताया है उसको निभाना। वह रूप दिखा कर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। तुम्हारी चिंता
चिंता में मन भारी, तुम अचंत रहे धरो प्यारा। सारे भजन की चाबी दे रहे। भजन क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण बता रहे। कहते तू ऐसा बेअकल बालक है जो अपनी फिक्र लेकर के बैठा। बच्चे को बनाने वाली मां, अगर वो मां बोलता है, गिलास बोलता है, किसने सिखाया? मां ने। चलना मां ने सिखाया, खाना मां ने सिखाया, कपड़े पहनने मां ने सिखाए। अगर वो बच्चा ये सारे काम खुद करने लग जाए उसकी हालत क्या होगी? सो इसलिए कहते हैं तेरी ये हालत 20 साल में यही है कि तुम मां की उंगली छोड़ करके अपने बलबूते पे काम करने की कोशिश करते। काम कैसे होगा? तुम्हारी चिंता, मैं मनधारी, सारे संसार के काम उनकी चिंता मेरे को दो, अपने गुरु को दो। तुम अचिंत, तुम सारी चिंताओं को भूल जाओ। शरीर को भूलना ये असली काम है। शरीर को ये तब भूलेगा जब संसार की चिंताएं भूलेगा, बल्कि शरीर की चिंताएं भी भूलेगा। कह रहे तुम अचिंत रहो प्यारा। प्यार का डेफिनेशन एक है कि आंखों के बीच में टिकटिकी लगा करके गुरु का इंतजार करना। वो कोई ऐसी शुभ घड़ी हो जाएगी जो हमारे को अंदर बुला करके खिड़की बंद कर दे। सेवा का काम है उस जगह इंतजार करना। और सिमरन क्या है कि दीनदयाल जहां आप रहते हैं मुझे वहां बुलाओ। सिमरन कोई 5 अक्षर नहीं, ये अरदास है कि दीनदयाल अपने चरणों में स्थान दीजिए, जहां आप हैं मुझे वहां रखिए। हमारा नामों से कोई ताल्लुक नहीं है, भाव से है। इसका भाव यही है, जहां आप हैं मुझे वहां रखिए। इस कीचड़ से निकालिए, इस जंजालों से निकालिए, इस कब्र से निकालिए। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इस तरीके से बैठने से, इस तरीके से निभाने से, इस तरीके इन शर्तों का पालन करने से किसी वक्त अपनी दया से गुरुदेव तेरे पार कर देगा। तुम्हारी चिंता में धारी, तुम अचंत रहे धरो प्यारा। संशय छोड़े करो दृढ़ प्रीति, और प्रतीत संवारा। ये करनी मैं आप कराऊं, और पहुंचाऊं दरबारा। इतनी अजीब शिक्षा मिल रही। करें जो कुछ मैंने कहा है ये करनी, ये विषय विकारों को त्यजना, ये सब कुछ मैं करूंगा। मतलब शरीर करके हम सत्संग में आए हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको ले आया हूं। आपके मन में ख्याल आता है कि सेवा को चलो, कहते हैं मैं आपको भेज रहा हूं। जब आपको ख्याल आता है कि सुबह को उठ करके भजन करो, तो मैं जगाता हूं। ये अर्थ है इसका। ये करनी मैं आप कराऊं। क्या इसके 2 अर्थ हो सकते हैं? और ये करा करके पहुंचाऊं दूर दरबारा।
तुमको उंगली पकड़ के रखनी है। बाघ की उंगली छोड़ता है, डके खाता है। सारा शब्द इसके ऊपर टिका हुआ है कि उंगली पकड़ के एक की रखनी है और सदा रखनी। ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुरे दरबारा। राधा स्वामी कहते सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा। कहते हैं फिर ये भी ख्याल न रखो कि किस दिन, किस साल में, किस महीने में, कितने अरसे के बाद ये मेरा काम। इसी के अंदर हजूर महाराज लिख रहे हैं कि सत्संगी रोज भजन करता है, मन उसको घुमाता है, कभी एकाग्र होता है, कभी नहीं होता है, कभी एकाग्र होने लगता है। लेकिन आप लिखते हैं उनकी ऐसी मौज है कि जब उसको सुपना भी नहीं होगा उस रात को पर्दा खोल देंगे। वो मौज के सायक हैं। कहते हैं अपना अकल मत लड़ा कि इतना वक्त हो गया, इतना कुछ किया, कुछ नहीं बना। इस मूर्ख को पता नहीं है इसके बैंक खाते में क्या पड़ा है। वो खाता अंदर है, कर्म की रेखा भी उस खाते में लगती है, वजन भी उस खाते में लगता है। कहते हैं वो खाता ही अंदर है, लिखने वाला अंदर है, ये बाहर बुद्धू बैठ करके कैसे फैसला कर सकता है। कहते हैं तुम अपने आप को उसके ऊपर छोड़ दो, उसके मौज में रहो। मौज के ऊपर हमने अलग एक सत्संग सुना था कि गुरु के मौज के अंदर सब कुछ होने वाला है, तेरा कार्य होगा, ये पूरा निश्चय रखो। तुम पूरे निष्ठा से, प्रेम से, लगन से जो कुछ समझाया गया है इस शब्द के जरिए, तेरे अरदास के जवाब में, तेरी प्रार्थना के जवाब में उसको करने की कोशिश कर, तेरी किश्ती गुरदेव पार कर देंगे। राधा स्वामी कहते सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा।